सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई पर यह साफ कर दिया कि अब ये मामले की सुनवाई 3 जजों की जो पीठ है सुप्रीम कोर्ट की, उसके सामने जनवरी महीने में होगी। दरअसल ये मुद्दा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच के सामने मेंशन किया गया, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता आर्यमन सुंदरम और तमाम अलग अन्य अधिवक्ताओं ने त्वरित सुनवाई की मांग की। वकीलों ने दलील दी कि ये ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री इस समय लगभग ठप हो चुकी है और कई कंपनियां लगभग बंद हो चुकी हैं। हजारों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यह मामला पहले जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच के सामने था, लेकिन अचानक बोर्ड से हटा दिया गया और इसी वजह से इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने मेंशन किया गया। इस बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में कई गंभीर एक तरह से बातें कही हैं। उसमें केंद्र सरकार ने कहा है कि जो अनियमित माने कि अनरेगुलेटेड रियल मनी गेम है, उनका संबंध टैक्स चोरी यानी और यहां तक कि आतंकवाद फंडिंग यानी टेरर फंडिंग से भी है। और सरकार ने यह भी दावा किया है अपने हलफनामे में, ऑनलाइन गेमिंग पर जो सरकार ने हलफनामा दाखिल किया उसमें ये दावा किया है कि उनके पास ऐसे गोपनीय दस्तावेज हैं जिसकी जरूरत पड़ने पर अगर वो चाहे तो कोर्ट में उसे पेश किया जा सकता है। बात करें केंद्र ने अगर ये जो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट है 2025 का, उसके बचाव में पार्लियामेंट संसद में भी कई एक तरह से बातें कही थी और एक तरह से कहा था कि एक जो अनरेगुलेटेड मनी गेमिंग है उसको रेगुलेट करने के लिए लाया गया है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सरकार ने यह भी दावा किया है कि कई ऐसे जो युवा हैं इस ऐप को यूज करके और जो बच्चे हैं वो कई बार सुसाइड जैसी स्थितियां और वैसे मामले भी सामने आए हैं। और अगर गौर दिया जाए इस मामले पर, तो ये मामला पहले हाई कोर्ट्स में उठा अलग अलग, और लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मामलों को एक जगह क्लब करके अपने पास सुनने के लिए सहमति जताई, जब केंद्र सरकार ने ये कहा था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में एक जगह सुना जाए ताकि एक जगह से फैसला आ सके। अब देखना ये होगा सुप्रीम कोर्ट जब 3 जजेस की बेंच बैठती है तो क्या फैसला लेती है, क्योंकि ये जो गेमिंग सेक्टर है, ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर, इसका असर तमाम अन्य चीजों पर पड़ने वाला है। यानी कि टैक्सेशन पे असर पड़ेगा, किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा उस पर असर पड़ेगा, और ऑनलाइन गेमिंग के भविष्य पर भी असर पड़ेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज। एक तरफ ऑनलाइन गेमिंग कानून को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगी हुई हैं, वहीं महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या संसद के पास ऑनलाइन गेमिंग पर कानून बनाने का अधिकार है या ये अधिकार राज्य सरकार के पास है, राज्य के अधीन आता है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया था कि यह मामला एक तरह से साधारण नहीं है, बल्कि इसमें जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है यानी कानून बनाने की जो संवैधानिक शक्ति है उस पर भी विचार करना जरूरी है। इसी वजह से लिहाजा कोर्ट ने ये संकेत दिया कि यह मामला अब 3 जजेस की बेंच, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच इस मामले को जनवरी में सुनवाई करेगी। कोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई जनवरी के लिए लगाई है। अब इस मामले को एक बड़ी बेंच के सामने सूचीबद्ध किया जाएगा और यह चुनौती उस कानून के खिलाफ है जिसके तहत रियल मनी गेमिंग, ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर देश भर में प्रतिबंध लगाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं की बात करें तो उनका कोर्ट में यह कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग को जुआ मानकर संसद ने कानून बनाया है, वो नहीं बना सकती क्योंकि जुआ और सट्टा राज्य सूची का विषय है। ये एक पहलू है, ये एक आर्गुमेंट है। वहीं केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि ऑनलाइन गेमिंग का असर न सिर्फ एक राज्य में बल्कि उसकी सीमित जो लिमिट है वो बड़ी है, जहां मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी, सामाजिक नुकसान जैसे कई अहम मुद्दे हैं और इसलिए संसद का हस्तक्षेप करना जरूरी है। इधर गेमिंग इंडस्ट्री ने कोर्ट को बताया कि इस कानून की वजह से पेमेंट गेटवे बंद हो चुके हैं और कंपनियों का कारोबार ठप हो गया है, हजारों नौकरियों पर संकट खड़ा हो गया है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि जब संसद की संवैधानिक शक्ति पर एक तरह से क्लैरिटी एक चाहिए तो इसकी विस्तृत और गंभीर सुनवाई होनी चाहिए और इसलिए यह मामला अब 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने है। अब सबकी नजरें जनवरी की उस अहम सुनवाई पर टिकी हैं जब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि ऑनलाइन गेमिंग पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो संसद के पास है या फिर राज्य सरकार के पास।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज।